तो हेलो स्टूडेंट, देखो लास्ट वीडियो में जो मैंने ये होमवर्क वगैरह दिया था आपको, ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने इसको बना लिया होगा। तो अब आप अपना आंसर्स मैच करवा लो, ठीक है। ये होमवर्क था, ठीक है, तो यहाँ इसके आंसर्स हैं, ओके। तो देखो ये सारे क्वेश्चंस मैंने इंडिविजुअली सॉल्व नहीं किए हैं, ये बुक के आंसर दे रखे हैं। अगर इसमें किसी आंसर पे कोई ऑब्जेक्शन हो तो फिर ग्रुप पे मुझे सेंड करना, ठीक है। देख लेंगे कहाँ पर तुम गलत हो या फिर ये बुक वालों ने गड़बड़ दिया, लेकिन इसके चांसेस कम दिख रहे हैं। बट एनीवे, जिस आंसर में ऑब्जेक्शंस हो तो एक बार तुम अपना सॉल्यूशन पहले रीचेक करना और देखना कहीं कुछ छूटा तो नहीं है। फिर भी नहीं मैच हुआ तो फिर मुझे मैसेज करना। ऐसा नहीं कि जो बिना अटेम्प्ट किए और तुरंत बोल देना जो सर ये सॉल्व कर दीजिए। जितना एफर्ट तुम डालोगे उतना इफ़िशियंसी बढ़ेगी तुम्हारी। बहुत सारे बच्चे यहाँ पर एक आध अटेम्प्ट मारते हैं और तुरंत डाउट पूछ डालते हैं। तो बच्चे, जितना तुम खुद से अटेम्प्ट करोगे उतना तुम्हारा थॉट प्रोसेस डेवलप होगा, ठीक है। तो ये तुम्हारे हो गए आंसर्स, ठीक है। ये वीडियो पॉज करके नहीं होगा तो नोट डाउन कर लेना, ओके, ठीक है। अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना ये बुक वाला पार्ट। तो अब देखो, ये हम ऑलरेडी बता रखे थे कैरेक्टरिस्टिक एंड मेंटिसा। तो एक बार फिर से देख लो क्विकली। ये कैरेक्टरिस्टिक होता क्या है? तो मान लो log a हैविंग बेस b होता तो एक नंबर ही है। अब इस नंबर का इंटीग्रल पार्ट कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है, फ्रैक्शनल पार्ट मेंटिसा कहलाता है। तो log 2 हैविंग बेस 10, तो इसका वैल्यू 0.3010 है। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा? 0। मेंटिसा क्या होगा? 0.3010। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट ये देखो, अगर अब तुमसे पूछा फाइंड द नंबर ऑफ ज़ीरो या सिफर्स बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, आई होप ये प्रोनाउंसिएशन सही है या फिर इसे लिखते ऐसा ही है। तो ज़्यादा कन्वीनियंट जो है टर्म वो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है, या किसी बुक में नंबर ऑफ सिफर्स ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैथमेटिक्स में इसका मीनिंग क्या है वो समझो। नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। और ये फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होता है इसका मतलब समझो। अब जैसे मान लो मैंने 0.2 है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 10। तो 0.2 को मैंने 10 बार मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये 0.000000 कुछ इस तरह का वैल्यू देगा, ठीक है। 1024 इस तरह का कुछ वैल्यू दे रहा होगा, ठीक है। तो ये जस्ट मैंने ऐसे रफली लिख दिया है 0001024। तो अगर एक फ्रैक्शन पर तुमने इस तरह का पावर रेज किया तो वैल्यू 0.000 समथिंग आएगा। तो डेसिमल के बाद से देखो 000 मिल रहे हैं। इसके बाद जो पहला नॉन जीरो नंबर मिलेगा इसे बोलते हैं सिग्निफिकेंट डिजिट। फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स, सिग्निफिकेंट डिजिट्स बोलो या नॉन जीरो डिजिट्स बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? 1। तो तुमसे पूछा डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने जीरोज हैं? यहाँ पर क्या लिखा मैंने रैंडमली? 6। तो तुम 6 बोलोगे। बट अब एक बार ये वैल्यू देख लेना, मैंने ऐसे ही रैंडम लिख लिया, इसको कैलकुलेट तुम लोग कर लेना या फिर आगे बताएंगे इसका मतलब क्या है। फिलहाल मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ जो इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट।
000 के बाद जो पहला नॉन जीरो नंबर मिला, ठीक है, इसे सिग्निफिकेंट डिजिट बोलेंगे। डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट मतलब नॉन जीरो डिजिट के बीच में कितने ज़ीरोज़ हैं, वो अब हम कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। तो इसके लिए ये रूल, ये थ्योरम याद रखना, इफ़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन पॉजिटिव होना चाहिए, हैविंग बेस 10, ठीक है। इफ़ अ पॉजिटिव फ्रैक्शन मतलब उसको हम एक पॉजिटिव फ्रैक्शन पर कुछ पावर रेज किया, ऐसा नहीं जो मतलब पावर 10 ही लेना है, दिस इज समथिंग डिफरेंट। अ पॉजिटिव फ्रैक्शन हैविंग बेस 10 हैज कैरेक्टरिस्टिक एज -k, ओके। देन नंबर ऑफ जीरोज बिटवीन डेसिमल एंड फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट विल बी, अब यहाँ से माइनस हटाओगे, जो नंबर दिखा k -1, ठीक है। और बार बार मैं बोल रहा हूँ, उनके लिए ये वैल्यूज़ तुम्हें याद रखना पड़ेगा, ऐसे भी ये फ्रीक्वेंटली अकरिंग वैल्यूज़ हैं, ये तो तुम्हें याद ही रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ जो लाइन लिखा है इसको समझने के लिए अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो अब जैसे देखो ये x दे रखा है, लेट x इक्वल्स टू 10, गिवन log 2 इज 10 एंड log 3 इज 10। अब जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो इसका वैल्यू 0.000 समथिंग आएगा। तो अब तुम्हें वो वैल्यू नहीं बताना है, तुम्हें ये बताना है जो डेसिमल और फर्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में कितने ज़ीरोज हैं, कितने ज़ीरोज हैं, ठीक है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन का शुरुआत किससे करेंगे, तो लिखेंगे यहाँ लेट x इक्वल्स टू 12 रेज टू द पावर -25 इंटू 3 रेज टू द पावर -7, ठीक है। अब यहाँ पर लेना है टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स हैविंग बेस 10, log ऑन बोथ साइड्स हैविंग बेस 10। तब दोनों तरफ log ले लो हैविंग बेस 10, तो यहाँ पर log हैविंग बेस 10 12 रेज टू द पावर -25 इंटू 3 रेज टू द पावर -7, तो ये क्या होगा, log x हैविंग बेस 10 इक्वल्स टू -25 log 12 -7 log ऑफ 3 लिख सकते हैं। -25 log 12 को हम यहाँ पर 2 स्क्वायर इंटू 3 -7 log 3 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। तो जैसे तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो दिस विल लुक लाइक -50 log 2 -32 log 3, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ पर log 2 का वैल्यू रख दो, log 2 का वैल्यू 0.3010 माइनस log 3 का वैल्यू 0.4771। अब इसको तुम लोग कैलकुलेट कर लेना, देखना कुछ ऐसा आ रहा होगा या जो भी वैल्यू आ रहा होगा यहाँ पर देख लेना। जैसे मैंने कैलकुलेट किया तो मुझे ये -27.8 समथिंग, तो डेसिमल के बाद ये एक आध डिजिट लिखना, बाकी कैलकुलेट करने में टाइम वेस्ट करने का ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे ही मैंने दोनों तरफ log लिया यहाँ पर, तो मतलब log हैविंग बेस 10 और ये एक पॉजिटिव फ्रैक्शन था विच इज़ 12 टू द पावर -25 एंड 3 रेज टू द पावर -7। इस log का वैल्यू ऐसा कुछ आया -27 पॉइंट समथिंग। तो अब तुम बता सकते हो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या लिखेंगे, -27 पॉइंट समथिंग का कैरेक्टरिस्टिक। तो इसका बॉक्स जैसे ही यूज करोगे, तुम्हें याद है ना -20 पॉइंट समथिंग का बॉक्स -28 होता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है। अगर भूल गया तो एक बार वहाँ जाकर इसको देख लेना। तो इसका मतलब यहाँ का कैरेक्टरिस्टिक आया -28। तो यानी
ये आया -28, तो नंबर ऑफ ज़ीरोज कितना होगा? नंबर ऑफ ज़ीरोज, तो यहाँ से माइनस ऑफ -28 -1, मतलब यहाँ से सीधे माइनस हटा देना, 28 -1 बोल देना, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा यहाँ पर निगेटिव फॉर्म में ही आएगा, तो वहाँ से माइनस हटा देना। माइनस हटाने के बाद जो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक मिला -1, मतलब 27। इसका मतलब 12 टू द पावर -25 इंटू 3 रेज़ टू द पावर -7 का जब वैल्यू तुम कैलकुलेट करोगे तो 0.000027 टाइम्स 0 आने के बाद पहला नॉन ज़ीरो डिजिट दिखाई देगा। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा तुम्हें। अब आओ, तो प्रैक्टिस करने के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको बना डालना। क्वेश्चन ये है जो फाइंड the number of zeros between decimal and first significant digit in the number एक ले लो कुछ 0.15 रेज़ टू द पावर 30, दूसरा 0.5 रेज़ टू द पावर 12 इंटू 0.27 रेज़ टू द पावर 23। ठीक है, अब एक और देख लो कॉन्सेप्ट। तो नाउ कम टू मीनिंग ऑफ एंटी लॉग। कहीं कहीं पे तुम्हें एक ये टर्मिनोलॉजी दिखाई दे देगा, एंटी लॉग। ये बेसिकली होता क्या है? ठीक है, तो मान लो कहीं लिखा है लेट log x having base 10 equals to -11.235, तो तुमसे कहा फाइंड x, मतलब ऐसा कौन सा x है जिसको यहाँ रखें तो वैल्यू -11.235 मिले। ठीक है, इसी बात को मैथमेटिकली बोलने का एक और तरीका है, x इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ -11.235। मतलब अगर कहीं लिख दिया है एंटी लॉग ऑफ दिस, इनडायरेक्टली तुमको क्या बोला गया है? इनडायरेक्टली तुमको यही बोला गया है x इज नथिंग बट 10 टू द पावर -11.235। ठीक है, तो अगर कहीं ये बोला है, अगर क्वेश्चन में कहीं ये बोला गया है जो x इक्वल्स टू एंटी लॉग 12.35, तो इसका मतलब वो तुमसे क्या इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा है? तुमको ये बोल रहा है जो log x इक्वल्स टू 12.35, ये दोनों सेम इंफॉर्मेशन है। या तो ऐसा लिख दिया तो डरना मत, इसका मतलब है तुमको ये बोल रहा है। तब यहाँ तो x निकालना आता है तुम्हें। ठीक है, अब आता है लॉग टेबल। तो लॉग टेबल बच्चे आज के डेट में आउटडेटेड हो गया है, मतलब नॉट इन जेई सिलेबस। बहुत पहले ज़माने में एग्जामिनेशन हॉल में टेबल वगैरह प्रोवाइड करता था, अब उसका ज़रूरत नहीं पड़ता। अब क्वेश्चन में साइड में ही लिख दिया जाए, अगर कोई स्पेसिफिक लॉग का वैल्यू का ज़रूरत पड़ा तो साइड में ही क्वेश्चन में ही दिया रहेगा यूजिंग लॉग दिस।
तो लॉग टेबल देखने का मतलब ये मैं सिखाऊंगा नहीं, अभी ज़रूरत नहीं है, आउटडेटेड है ये। जेई सिलेबस के हिसाब से लॉग टेबल देखना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो यहीं पे हम लॉग बाइंड अप कर रहे हैं। दिस इज ऑल अबाउट लॉगरिथम, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब आओ अगला पार्ट, इसी में बेसिक मैथ्स में अगला पार्ट। नाउ कम टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ कम टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है। तो ये एक्सपोनेंशियल होता क्या है? तो जो तुम एक्सपोनेंट पढ़ रखे हो उसी के जैसा है ये। मतलब ये लॉगरिथम में ये इन्फॉर्मेशन तुम शेयर कर रखा था। मान लो लॉग ऑफ n हैविंग बेस a इक्वल्स टू x, तो n इक्वल्स टू a टू द पावर x। तो लॉग में हम इस फॉर्म को डील करते थे, यहाँ हम इस फॉर्म को, इस स्ट्रक्चर को डील करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर कहलाता है एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंशियल। तो अब लॉग n हैविंग बेस है, तो ये वैल्यू तो कुछ भी आ सकता था, पॉजिटिव भी आता था, नेगेटिव भी आता था, तो x हो गया ऑल रियल। बट बेस अब यहाँ पे क्या था? a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1। तो इसका मतलब एक्सपोनेंट के बेस का वही रिस्ट्रिक्शन है जो लॉग के बेस का रिस्ट्रिक्शन था, ठीक है। मतलब एक्सपोनेंट के बेस का वही रेस्ट्रिक्शन है जो लॉग के बेस का रिस्ट्रिक्शन है, जो लॉग के बेस का रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। इसका मतलब हम कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इट इज डिफाइंड एज f of x equals to a raised to the power x where a greater than 0 a not equals to 1। तो अब यहाँ पर अगर तुमसे पूछा बताओ इसका डोमेन क्या है, यानी इसमें अलाउड x क्या है, तो इसका डोमेन ऑल रियल है, x कुछ भी रख सकते हो, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी वैल्यू रख सकते हो। तो इसका रेंज क्या होगा? रेंज ऑफ a टू द पावर x, तो रेंज इसका 0 टू इनफाइनाइट होगा। अब देखो हम कहना क्या चाह रहे हैं तुमसे, ठीक है। हम यहाँ ये कहना चाह रहे हैं, जो अगर मैंने यहाँ पर लिखा 3 रेज़ टू द पावर x तब तो ये वैलिड है, डिफाइंड है। मैंने अगर यहाँ लिखा -3 रेज़ टू द पावर x तो ये अनडिफाइंड है। इस तरह के बेस को हम इंटरटेन नहीं करेंगे, ठीक है। इसके पीछे का रीजन क्या है तुम खुद समझो। तो -3 स्क्वायर तो ठीक है 9, -3 स्क्वायर लिख दिया तो यहाँ तो ठीक है, ये तुमने 9 लिख दिया। लेकिन अगर मैंने बोला -3 रेज़ टू द पावर हाफ तो ये तो √-3 हो जाएगा ना। तो नेगेटिव बेस में इस तरह का वैल्यू में प्रॉब्लम है। इन सब बेस के साथ तो ये अनडिफाइंड होता चला गया ना, समझ रहे हो। तो फिर इससे बचने के लिए हम हमेशा पॉजिटिव बेस लेते हैं। तो बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल्स टू 1, और बेस अगर 1 हो गया तो 1 टू द पावर x इज ऑलवेज 1, ये हमेशा 1 होगा। इसलिए बेस पे रिस्ट्रिक्शन क्या है? बेस 0 से बड़ा होना चाहिए एंड बेस 1 नहीं होना चाहिए। बेस निगेटिव रहा तो सब देख रहे हो ना, यहाँ पर हाफ हो गया, 1/4 हो गया, इन सब के लिए अनडिफाइंड होता चला जाएगा। तो निगेटिव बेस में कहीं पे वैल्यू मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए हम लोग निगेटिव बेस अवॉइड करते हैं। निगेटिव बेस के साथ डील नहीं करना है। अब वही अगर पॉजिटिव बेस है
पॉजिटिव बेस में x कुछ भी रखो, तो -3 रखो, -2 रखो, -1 रखो, 0, 1, 2, 3 रखो। तो 3 टू द पावर x का वैल्यू तुम देख रहे हो, 3 टू द पावर -3, 3 टू द पावर -2, 3 टू द पावर -1, 3 रेज़ टू द पावर 0। तो ये वैल्यू मिला। अब 3 टू द पावर -3 इज 1/27 है, ये 1/9 है, ये 1/3 है, ये 1, 3, 9, 27। तो तुम क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, x तुमने कुछ भी रखा, माइनस प्लस कुछ भी, बट 3 टू द पावर x हमेशा ग्रेटर देन 0 वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है। तो इससे कंक्लूजन क्या निकला, a टू द पावर x एक्सपोनेंशियल का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होता है, इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक है। दूसरा, a टू द पावर x इज वैलिड इफ बेस ग्रेटर देन 0, बेस नॉट इक्वल्स टू 1। तो अगर कहीं -12 टू द पावर x लिख दिया है तो लिख दोगे अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड। -2 टू द पावर x लिख दिया है, नॉट डिफाइंड। पॉजिटिव बेस दे दिया है, √2 टू द पावर x, डिफाइंड, ये चल जाएगा। 5 टू द पावर x, डिफाइंड। ठीक है। तो नाउ कम टू रिलेशन बिटवीन logarithm and exponential। Now come to relation between logarithm and exponential। तो if a to the power x equals to n, this implies x equals to log n having base a। ठीक है। तो ये तो तुम ऑलरेडी पढ़ रखे हो, ये इधर जाएगा तो क्या लिखाएगा, log n having base a। ठीक है। तो अब अगर मैंने यहाँ पर तुमसे कहा if a टू द पावर x ग्रेटर देन 0, इसका मतलब x ऑल रियल हो जाएगा। अगर मैंने कहा 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 0, तो x बिलोंग्स टू 5 लिख दोगे, क्योंकि तुमने अभी अभी देखा है एक्सपोनेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, इक्वल टू 0 हो ही नहीं सकता है। रीजन, तो 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 0, तो x इक्वल्स टू 5 इधर भेज दो, तो log 0 हैविंग बेस 5 कहलाएगा। इफ 5 टू द पावर x इक्वल्स टू -1, x क्या होगा, log हैविंग बेस 5 -1। log में पढ़ रखे हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर 5 टू द पावर x इक्वल्स टू एक्सपोनेंशियल इक्वल्स टू नेगेटिव देखा, तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू 5 होगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ भी 5। a टू द पावर x इक्वल्स टू -1, ये भी 5। अगर a टू द पावर x, इफ 5 टू द पावर x इक्वल्स टू मैंने 5 लिखा, ऐसा पॉसिबल है? तो ऑफ कोर्स है, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएगा। या ऐसा समझो, इसको इधर भेज दो, ये log 5 हैविंग बेस 5, इसका वैल्यू 1 कहलाएगा। मान लो अगर कहीं 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 2 है, तो ये 5 इधर भेजोगे तो x इक्वल्स टू क्या होगा, log 2 हैविंग बेस 5। ठीक है। तो आई होप एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है इसका डेफिनेशन समझ में आ गया। नाउ कम टू ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है।
ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ग्राफ ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, तो ये y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर x है। तो अब यहाँ पर इसके बेस में वही रिस्ट्रिक्शन होता है जो लॉग के बेस का होता है, a ग्रेटर देन 0, a नॉट इक्वल्स टू 1। तो मतलब यहाँ भी हम दो केसेस बनाएंगे। पहला केस व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1, व्हेन बेस लाइज बिटवीन 0 to 1। तो अगर बेस 0 से 1 के बीच में है, ठीक है, जैसे मान लो मैंने लिया यहाँ पर हाफ टू द पावर x, तो अब तुम x का वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, रखो -4, -3, -2, 0, 1, 2, 4। तो हाफ टू द पावर x क्या प्रोड्यूस करेगा? ये प्रोड्यूस करेगा कितना? 16, 8, 4, 1, हाफ, 1/4, इस तरह से वैल्यू प्रोड्यूस करेगा। तो इससे देखो क्या स्ट्रक्चर दिख रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू घट रहा है, डिक्रीजिंग मोड में है। तो इसका मतलब हम यहाँ से ये बोल सकते हैं इसका बेसिक नेचर ऑफ ग्राफ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग मतलब इस तरह का ग्राफ दिखेगा। एक मिनट, ये थोड़ा रफ हो गया। यानी इसके ग्राफ का नेचर कुछ है ऐसा दिखना चाहिए। एक बार फिर से, तो ये आ गया y एक्सिस, इसको प्लॉट किया मैंने इस तरह से x एक्सिस, ठीक है। तो इसके ग्राफ का नेचर इस तरह से ऐसा डिक्रीजिंग स्ट्रक्चर में चलता चला जाएगा। मतलब ये 0,1 हो गया, ठीक है, ये माइनस इनफाइनाइट है, ये प्लस इनफाइनाइट है। मतलब ग्राफ एक्स एक्सिस को कभी टच नहीं करेगा, ठीक है, ये काफ़ी क्लोज होता जाएगा, बट ये इनफाइनाइट पे भी ना इसको टच करेगा ना इंटरसेक्ट करेगा। इसका रीजन तुम देखो ना, तुमने यहाँ -4 रखा तो यहाँ वैल्यू क्या मिला y का 16, -3 रखा तो क्या मिला 8, 0 रखा 1 मिला, फिर यहाँ पर तुमने 1 रखा हाफ मिला। तो वैल्यू घटता जा रहा है। तो इससे ये पता चला अगर a टू द पावर x है एक्सपोनेंशियल और बेस 0 से 1 है तो नेचर ऑफ ग्राफ इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है। इससे अब क्या कंक्लूड किया तुमने? तो अगर x इनफाइनाइट को जा रहा है तो a टू द पावर x 0 को चला जाएगा। अगर बेस 0 से 1 के बीच है तो मतलब अगर तुमसे किसी ने पूछा बताओ हाफ टू द पावर इनफाइनाइट क्या होगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड a टू द पावर x टेंडिंग टू प्लस इनफाइनाइट if x approaches माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। तो अगर x माइनस इनफाइनाइट को अप्रोच कर रहा है तो ये a टू द पावर x इनफाइनाइट को जाएगा एंड बेस ऑब्वियसली लाइज बिटवीन 0 to 1। तुम देखो ना माइनस इनफाइनाइट रखने पर y प्लस इनफाइनाइट की ओर जा रहा है और इधर इनफाइनाइट रखने पर y 0 की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। अब ऑफ सेकेंड केस, second case when base greater than 1, that is a greater than 1, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है, बेस 0 से 1 है, ग्राफ का नेचर ऐसा चलता चला जाएगा। ये क्या हो जाएगा 0,1, ये f(x) इक्वल्स टू a रेज टू द पावर x एंड a इज ग्रेटर देन 1।
तो तुम यहाँ बोल सकते हो इसके ग्राफ का नेचर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा, नेचर इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैंने तुमसे कहा x इनफाइनाइट को जा रहा है तो इस सिचुएशन में e⁻x भी इनफाइनाइट को चला जाएगा अगर बेस 1 से ज़्यादा है। ठीक है, एंड इफ x अप्रोचेज माइनस इनफाइनाइट e⁻x 0 को चला जाएगा। तो अगर तुमसे पूछा बताओ 3 इनफाइनाइट को जाएगा, 3 इनफाइनाइट 0 को चला जाएगा। ठीक है, अब कुछ बेसिक रूल ऑफ एक्सपोनेंट जो तुम क्लास 7-8 में पढ़ रखा था, एक बार क्विकली इसको रिकॉल कर लेना। जैसे a⁻m + n, तो ये a⁻m इंटू a⁻n लिख सकते हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। a⁻m - n है, तो इसे a⁻m/a⁻n, मतलब ये वाला कंडीशन हमने लगा दिया एक्सपोनेंशियल फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो ये ऑलरेडी जानते हो, ये भी जानते हो a⁻m और यहाँ n है, तो इसे हम amn लिख सकते हैं। जैसे अगर 5⁻2x है तो ज़रूरत पड़ने पर हम 5x ऐसा लिख सकते हैं। बट अगर ब्रैकेट नहीं दिया है, ऐसा कुछ दिया हुआ है, तो तुम इसे ऐसा नहीं लिख सकते हो, ये गलत है, क्योंकि इसमें तुम्हें ये नहीं पता है जो क्लब किसको करना है, इन दोनों को क्लब करना है कि इनको क्लब करना है। तो इसका मतलब ये केयरफुल रहना, जो a⁻m ब्रैकेट नहीं दे रखा है तो तुम इस ऐसा नहीं लिख सकते हो। हाँ, ऐसा दिया हुआ है तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। तो कहना हम क्या चाह रहे हैं, अगर 5⁻x² दे रखा है तो तुम इसको 5⁻2x नहीं लिख सकते हो, ये दोनों अलग अलग बातें। ठीक है, ये तो आई होप पता ही होगा, बचपन में पढ़ रखे हो, ऐसे ही फॉर द सेक ऑफ रिवीजन बता दिया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। एक्सपोनेंशियल इक्वेशन, ठीक है, तो देखो अब एक्सपोनेंशियल इक्वेशन क्या कहता है। तो फर्स्ट टाइप, exponential equation of the form exponential equation of the form a⁻x equals to k if a greater than 0। इस फॉर्म का रिजल्ट दे रखा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है, तो a⁻x equals to k implies x belongs to phi if k less than equals to 0। देखो हम कहना ये चाह रहे हैं, जो एक्सपोनेंशियल का वैल्यू ना कभी 0 के इक्वल हो सकता है और ना ही निगेटिव के इक्वल हो सकता है। तो जब कभी भी एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 0 या निगेटिव दिखे, सीधे फाई लिख दो। फॉर एग्जाम्पल 5⁻x² - 2x + 3 इक्वल्स टू -5, सीधे लिख दो x बिलोंग्स टू 5। रीजन तो तुम्हें मालूम है ना, 5 कुछ भी इक्वल्स टू, मान लो माइनस लिया, तो ये 5 जब तुम इधर भेजोगे तो दिस इक्वल्स टू log 5 हैविंग बेस -5 हो जाएगा, जो कि अनडिफाइंड होता है ना। तो इस रीजन से सीधे वहाँ पर 5 लिख देना है, ठीक है। लेकिन अब हमेशा 5 मत लिखना, कब कब लिखोगे, जब ये कांस्टेंट नेगेटिव वैल्यू हो या 0 हो। इनफैक्ट अगर यहाँ 0 रहता तब भी तुम इसे लिख देते x बिलोंग्स टू 5, ठीक है। दूसरा
if a to the power x equals to k implies x equals to log k having base a when a greater than 0, ये तो ऑब्वियसली ए ग्रेटर देन 0 है, ए नॉट इक्वल्स टू 1 एंड ऑफ कोर्स के शुड बी ग्रेटर देन। तो अगर ये पॉजिटिव कांस्टेंट है तो x तुम ऐसा लिख सकते हो, जैसे मान लो 5 to the power x square इक्वल्स टू 625। तो इसका मतलब तुम x स्क्वायर इक्वल्स टू लॉग हैविंग बेस 5 625 लिख सकते हो, और इसका वैल्यू क्या आएगा 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2। या तुम चाहो तो इसको ऐसा भी लिख सकते हो 5 to the power x स्क्वायर इक्वल्स टू 5 to the power 4। ये और ये बेस ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 है, तो हम सीधे पावर इक्वेट कर दें, मतलब ये और ये सेम है, तो एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लिख दिया मैंने, तो एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, अब इसी में थर्ड सिनारियो, इफ a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू k, ठीक है, implies x belongs to phi if a equals to 1 and k not equals to 1। ऑब्वियस सा बात है, अगर मैंने मान लो इसको 1 ले लिया और ये 1 के इक्वल नहीं है तो phi हो जाएगा ना। तुम खुद सोचो, मैंने लिख दिया 1 to the power x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 2। 1 पर पावर एनीथिंग 1 होना चाहिए, बट ये 1 के इक्वल नहीं है, तो सीधे phi नॉट पॉसिबल। ऐसे भी तुम इसको इधर भेजते तो लॉग का बेस 1 हो जाता, तो मतलब इनवैलिड केस है, ऐसा नहीं लिख सकते। हाँ, अगर इफ a टू द पावर x इक्वल्स टू k एंड a भी 1 है एंड k भी 1 है, इसका मतलब x का यहाँ सॉल्यूशन पॉसिबल है और वो ऑल रियल लिखाएगा। देखो 1 इक्वल्स टू 1 लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भाई LHS इक्वल टू RHS है। तो अगर मैंने यहाँ लिखा है या दिया है 1 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इक्वल्स टू 1, ऐसा मत कर देना जो दिस इक्वल्स टू दिस, तो x इक्वल्स टू 2 and 3, वो गलत हो जाएगा। तुम बोलोगे बेस सेम है तो पावर इक्वेट कर लेंगे, तो भैया पावर इक्वेट तुम तभी करोगे जब ये ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 हो बेस, तब ये इक्वल होगा। लेकिन जब ये 1 हो ये भी 1 हो तो इसको इक्वेट करने का ज़रूरत नहीं है, सीधे कुछ भी लिखा रहे x यहाँ, सीधे लिखोगे ऑलवेज ट्रू। ऑलवेज ट्रू को मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, कोई भी x डाल दो, कुछ भी, LHS ऑलवेज इक्वल्स टू RHS। तो यहाँ पे आंसर ऑल रियल कैपिटल रियल, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में हर एक वैल्यू। ठीक है यहाँ तक, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब आओ सेकेंड टाइप, exponential equation of the form a raised to the power f of x equals to a raised to the power g of x, a greater than 0, a not equals to 1। This implies f of x equals to g of x। ठीक है, तो जो मैंने अभी बताया उसी को यहाँ पर लिख दिया। जो बेस सेम है इसको इक्वेट तभी करोगे जब यहाँ वाला नंबर पॉजिटिव हो और 1 के इक्वल नहीं हो। ठीक है,
क्योंकि अगर ये 1 के इक्वल हो गया तो आंसर ऑल रियल लिखाएगा। ठीक है, तो क्लैरिटी के लिए फॉर एग्जाम्पल सॉल्व फॉर x, ठीक है, 2 raised to the power x square minus of 2x equals to 2 raised to the power 3x minus 6, 16 raised to the power x square plus 3x minus 1 equals to 8 raised to the power x square plus 3x plus 2. Third question, 9 raised to the power mod of 3x minus 1 equals to 3 raised to the power 8x minus of 2. ठीक है, तो ये काफ़ी सिंपल है, इसे अब खुद से तुम बना सकते हो। पहला 2 raised to the power x square minus 2x equals to 2 raised to the power 3x minus 6, बेस सेम है, ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1 है, सीधे इसको इक्वेट करो पावर को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x इक्वल्स टू 3x माइनस 6, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 and 3, तो पहले का यही आंसर हो गया। सेकेंड वन, अब प्रॉब्लम यहाँ पर देखो बेस का नंबर अलग अलग है, तो क्या हम मैनिपुलेट करके सेम बना सकते हैं? तो ऑफ कोर्स बना सकते हैं। 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 4, और यहाँ क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1, इसे क्या लिख सकते हैं? 2 raised to the power 3 एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, इसे अब हम 2 raised to the power 4x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 4 इक्वल्स टू 2 raised to the power 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 6 लिख सकते हैं। तो बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो, तो पावर इक्वेट करोगे तो यहाँ पे क्या रिजल्ट निकल के आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0, सिंप्लीफाई करने पर आंसर माइनस 5 and 2 ये आ रहा होगा। ठीक है, थर्ड वन, 9 raised to the power mod of 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 3 raised to the power 8x माइनस 2 है, इसको कैसे सॉल्व करें? तो क्या बेस सेम हो सकता है? तो ऑफ कोर्स हो रहा है, तो इसे 3 raised to the power 2 mod of 3x minus 1 equals to 3 raised to the power 8x minus 2, दिस बेस इज ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1, एक्सपोनेंट इक्वेट हो गया। अब 2 अंदर भेज दो, ठीक है, तो इसे mod 6x माइनस 2 इक्वल्स टू 8x माइनस 2 लिख सकते हैं। अब देखो ये मॉडुलस इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया, और मॉडुलस में जब भी कन्वर्ट हुआ तो केसेज बनाते थे, याद है ना? यहाँ एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया और वो आया 1/3। तो पहला केस, व्हेन x स्मॉलर देन 1/3, तो ये मॉड हटेगा तो कौन सा साइन छोड़ जाएगा? माइनस साइन छोड़ जाएगा, तो ये माइनस 6x प्लस 2 इक्वल्स टू 8x माइनस 2, तो 14x इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू कितना? 2/7। ठीक है, समझ रहे हो? तो अब तुम देखो यहाँ पर 1/3 0.3 के इक्वल होता है, 0.33, जबकि 2/7 जो है, ठीक है, 2/7 किसके इक्वल होगा? तो डेसिमल में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो 7 यहाँ 2 पॉइंट लिया, तो ये 0.2 समथिंग दे रहा है, तो ऑब्वियसली ये 0.33 है, तो 0.2 जो होगा वो इस साइड आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये वैल्यू इसके डोमेन में अवेलेबल है, तो इसका एक वैल्यू तो x इक्वल्स टू 2/7 तो पक्का पक्का होगा। ठीक है, तो ये तरीका तो हमने बता रखा था ना, जो यहाँ से जो वैल्यू निकलेगा
उसको एक बार देखेंगे जो क्या ये इस डोमेन में आ रहा है कि नहीं। आ रहा है तो एक्सेप्ट करेंगे, नहीं आ रहा है तो रिजेक्ट करेंगे। तो दूसरा केस क्या होगा, व्हेन x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1/3, x जब 1/3 से ज़्यादा होगा तो ये मॉड हटेगा तो क्या आएगा 6x - 2 इक्वल्स टू 8x - 2। सिंप्लीफाई जब तुम करोगे यहाँ पर माइनस ऑफ 2x इक्वल्स टू 0x इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो x 0 आ रहा है बट ये इस डोमेन में अवेलेबल नहीं है तो ये रिजेक्ट हो गया। दिस सॉल्यूशन इज रिजेक्टेड। ठीक है, और ऐसे भी 0 ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हो गया। तो आई होप इस टाइप का समझ में आ गया। नाउ कम टू थर्ड टाइप, टाइप 3। तो एक्सपोनेंशियल इक्वेशन by the solving by the help of substitution, by the help of substitution to reduce in the form of quadratic और पॉलिनोमियल। ठीक है, तो मतलब यहाँ पर हम ऐसे एक्सपोनेंशियल पार्ट को t पुट कर देंगे, जैसे f ऑफ ax इक्वल्स टू 0 फॉर्म है तो यहाँ पुट a रेज टू द पावर x इक्वल्स टू t, ऐसा कर दें इसे t के फॉर्म में क्वाड्रेटिक बनना चाहिए। तो क्लैरिटी के लिए एग्जांपल देखो, तो जैसे ही मैंने बोला यहाँ पर सॉल्व फॉर x, ठीक है, पहला क्वेश्चन लिया मैंने 4 टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस ऑफ 24 इक्वल्स टू 0। सेकेंड वन मैंने लिया यहाँ पर 9 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 1 माइनस 36 इंटू 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर माइनस 3। थर्ड वन 3 into 5 raised to the power 2x minus 1 minus 2 into 5 raised to the power x minus 1 equals to 0.2। एक और क्वेश्चन देख लिया, 3 into x root of 81 minus 10 into x root of 9 plus 3 equals to 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अब यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन 4 टू द पावर x प्लस 2 रेज टू द पावर x प्लस 1 माइनस 24। इसको हम कुछ ऐसा लिख सकते हैं, 4 को 2 रेज टू द पावर 2x, इसे 2 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर 1, इसे 2 टू द पावर 2x लिख सकते हैं, इसे 2 इंटू 2 टू द पावर x लिख सकते हैं। इसका मतलब 4 टू द पावर x को मैंने ऐसा लिख दिया, इसे मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, और इसे ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा लिख सकते हैं। इसका मतलब ये 2 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 टू द पावर x माइनस 24 इक्वल्स टू 0। अब तो क्लिक कर गया होगा, करना क्या है, तो पुट 2 टू द पावर x इक्वल्स टू t। तो देखो अब ये क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब तो इसको तुम आसानी से स्प्लिट कर सकते हो, +6 एंड -4 का कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो यहाँ t का वैल्यू एक आया -6 और एक आया +4। बट दिस इज नॉट योर फाइनल आंसर। t तुमने एज्यूम क्या किया था, तो t मेरा था यहाँ 2 टू द पावर x और यहाँ 4। अब तुम खुद सोचो, एक्सपोनेंशियल नेगेटिव हुआ तो लिखना क्या है, फाई। एक वैल्यू तो फाई आ गया, मतलब नॉट पॉसिबल।
और एक तो बेस सेम है, पावर इक्वेट कर दो तो x इक्वल्स टू 2। पहले का फाइनल आंसर x इक्वल्स टू 2। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन क्या करा, 9 रेज टू द पावर x स्क्वायर्ड माइनस 1 माइनस 36 इंटू 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर्ड माइनस 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो देखो अब यहाँ क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो पाएगा, देखते हैं। ठीक है, हो जाएगा। तो इसे हम ऐसा लिख दें, 9 रेज टू द पावर x स्क्वायर इंटू 9 रेज टू द पावर माइनस 1, 36 इंटू 3 टू द पावर x स्क्वायर इंटू 3 टू द पावर माइनस 3। तो इसको जैसे ही मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 9 टू द पावर x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 36 बाई 27 इंटू 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3। अब 9 टू द पावर x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, 3 रेज टू द पावर 2x स्क्वायर। देखो यहाँ 3 रेज टू द पावर 2 और यहाँ x स्क्वायर लिख दिया। यहाँ क्या आ जाएगा, 4/3 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3। इसे हम 3 टू द पावर 2x स्क्वायर लिख सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पर 3x स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं। इस एक्सप्रेशन को मैंने लिख दिया 3 टू द पावर x स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 4/3 इंटू 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो ऐसा करने से फ़ायदा क्या हो रहा है, तो ऐसा करने से फ़ायदा ये हो रहा है, जो 3 टू द पावर x स्क्वायर को मैंने यहाँ पे t पुट कर दिया। जैसे इसको t पुट कर दिया तो ये कैसा दिख रहा है, t स्क्वायर बाई 9 माइनस 4/3 t प्लस 3 इक्वल्स टू 0। एलसीएम लो तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9 t स्क्वायर माइनस ऑफ 12t प्लस 27 t स्क्वायर माइनस 9t माइनस ऑफ 3t प्लस 27 इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई करो तो t माइनस 3t माइनस 9, तो t इक्वल्स टू 3 एंड t इक्वल्स टू 9। बट ये तुम्हारा फाइनल आंसर नहीं है, क्योंकि तुमने t एज्यूम क्या किया था, 3 रेज टू द पावर x स्क्वायर और यहाँ पर 9 है। अब बेस सेम है तो पावर इक्वेट करो, इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एंड x स्क्वायर इक्वल्स टू 2। तो x का वैल्यू कितना आया, प्लस माइनस 1 एंड प्लस माइनस √2। ऐसा कोई वैल्यू तो नहीं है जिससे कुछ अनडिफाइंड वगैरह हो रहा हो, नहीं, तो किसी को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यहाँ पर तुम्हारा फाइनल आंसर ये 4 वैल्यू जाएगा, माइनस √2 माइनस 1 1 एंड √2। ये आंसर हो गया तुम्हारा। तो सिमिलरली थर्ड वन देखो, 3 इंटू 5 टू द पावर 2x माइनस 1, इसे 5 टू द पावर x अपॉन 5 माइनस 2 इंटू 5 टू द पावर x अपॉन 5 इक्वल्स टू 0.2, तो 1 अपॉन 5 लिख सकते हैं। 0.2 को लिख सकते हो ना, 2 अपॉन 10 1/5। ठीक है, तब तो इसके आगे क्लिक कर क्या होगा, करना क्या है, तो सीधे पुट 5 टू द पावर x इक्वल्स टू t और इसके आगे डू योर सेल्फ, खुद से कर लो। वही पुरानी कहानी बार बार वही बता रहे हैं, 5 टू द पावर x इक्वल्स टू 2, इसके आगे प्रोसीड। फोर्थ देखो, अब 3 इंटू x रूट ऑफ 81 माइनस 10 इंटू x रूट ऑफ 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब यहाँ पर याद रखने वाली बात, जैसे यहाँ x है
और यहाँ कोई नंबर है, तो ये वैलिड कब होगा? तो देखो ये शुरुआत कहाँ से होता है, स्क्वायर रूट से या क्यूब रूट से या फोर्थ रूट से या फिफ्थ रूट से। तुमने कभी सुना है फर्स्ट रूट ऑफ 81? नहीं। तुमने कभी सुना है हाफ रूट ऑफ 81? नहीं। तुमने कभी सुना है -3 रूट ऑफ 81? नहीं। इसका मतलब ये वैलिड तभी होगा इस स्ट्रक्चर का रिजल्ट व्हेन x इज नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 या व्हेन x इज नेचुरल ऐसा मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, व्हेन x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, डेट इज x 2 या उससे ज़्यादा और नेचुरल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसा लिख सकते हैं 3 × 81 टू द पावर 1/x, 10 × 9 रेज़ टू द पावर 1/x। तो अब हम इसे 81 को 9 रेज़ टू द पावर 9 स्क्वायर 1/x लिख सकते हैं, 10 × 9 रेज़ टू द पावर 1/x प्लस 3। तुमने सिंप्लीफाई किया तो यहाँ 9 रेज़ टू द पावर 1/x का स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, -10 × प्लस 3। तो अब क्या करोगे, पुट 9 रेज़ टू द पावर 1/x इक्वल्स टू t। दिस गिव्स यू 3t स्क्वायर माइनस ऑफ 10t प्लस 3। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 3t स्क्वायर माइनस 9t 3t है तो यहाँ पर t माइनस ऑफ 3 -1t माइनस 3, तो ये क्या आ जाएगा 3t माइनस 1t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। So this gives you t equals to 1/3। t कितना आ जाएगा, तो 9 टू द पावर 1/x इक्वल्स टू 3 ये आया। अब इसे क्या लिख सकते हैं, 3 रेज़ टू द पावर, ये 9 है, 3 रेज़ टू द पावर कितना 2, और यहाँ 3 रेज़ टू द पावर -1, यहाँ 3 रेज़ टू द पावर कितना 2/x, इसे 3 रेज़ टू द पावर 1। बेस सेम है, पावर इक्वेट करेंगे, यहाँ 2/x इक्वल्स टू 1, तो x इक्वल्स टू यहाँ -2 आया और यहाँ x इक्वल्स टू 2 आया, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा क्योंकि x नेचुरल नंबर होना चाहिए इस स्ट्रक्चर के लिए, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 होना चाहिए। तो इस रीजन से ये रिजेक्टेड हो गया। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, x इक्वल्स टू 2, ये एक्सेप्टेबल है। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया। तो आई होप यहाँ तक तुम्हें समझ में आ गया।